हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको एक बेटर स्ट्रीम अपने लिए, खुद के लिए कैसे चूज़ करनी है, ठीक है? कैसे डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन-सी स्ट्रीम बेस्ट होने वाली है। इस चीज़ का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आपने अभी-अभी क्लास 10th की एग्ज़ाम्स दी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि आपने कैसे एक सही चीज़, सही स्ट्रीम आपने चूज़ करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आपने एक गलत स्ट्रीम चूज़ कर दी, किसी के बहकावे में आके या किसी की संगत में अगर आपने गलत स्ट्रीम चूज़ कर दी, तो ये अल्टीमेटली आपके ही फ्यूचर को अफ़ेक्ट करेगी, ठीक है? आपको आगे जाकर आपको ही दिक्कत होने वाली है। इसलिए अभी ही बेटर टाइम इन्वेस्ट करके, अपने आप को जान करके एक सही स्ट्रीम चूज़ करना ही एक बेटर ऑप्शन होता है। तो क्लास 10 अगर आपने अभी-अभी दी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं एक बेटर स्ट्रीम चूज़ करने के लिए। कुछ गलतियाँ जो बच्चे अक्सर करते हैं स्ट्रीम चूज़ करते वक़्त वो ये है कि अपने दोस्तों के साथ चले जाना। मतलब अगर आपके दोस्त कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ले रहे हैं, जैसे आपके बहुत सारे दोस्त हैं ग्रुप्स में, है ना? वो सारे के सारे साइंस ले रहे हैं, तो आप भी ने भी उनके साथ, उनकी संगत में आकर के साइंस ले ली। क्योंकि आपको उनका साथ नहीं छोड़ना था, साथ निभाना साथ ये। अब इस चक्कर में हो क्या गया कि आपसे साइंस संभली नहीं और आपसे दिक्कत हो जाएगी फिर आगे, ठीक है? फिर आप वो साइंस में मार्क्स नहीं ला पाओगे, साइंस आपको समझ में आएगी नहीं, ठीक है? इसलिए दोस्तों की संगत में बिल्कुल नहीं जाना है ना? अगर आपके दोस्त किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, ठीक है? आपको ये चेक करना है कि आपको कौन-सी स्ट्रीम अच्छी लग रही है। अगर आपको लग रही है अच्छी स्ट्रीम, तो आप उसी स्ट्रीम के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो भेड़-चाल में बिल्कुल नहीं आना है। ये सोच के कि भाई इतने साल पुराने दोस्त हैं हमारे, अलग हो जाएँगे, ये नहीं सोचना है। ठीक है, बिकॉज़ अगर आपके कम मार्क्स आएँगे या आप फेल हो जाओगे, तो ये आपको अफ़ेक्ट करेगा, ना कि आपके दोस्तों को। आपके दोस्तों को इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए खुद के लिए हमेशा स्टैंड लेना सीखो। नेक्स्ट चीज़ इज़ पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। अगर बहुत सारे लोग बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं, है ना? जो कि मतलब खुद ही डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बन जाएँ। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है, क्या पता आपके अंदर कोई अलग टैलेंट हो, ठीक है? आपके अंदर वो डॉक्टर बनने का जुनून ना हो, ठीक है? आपको कुछ और करना हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। तो ये आपको आपके पेरेंट्स को बैठ के समझाना पड़ेगा कि देखो देखो मम्मी, देखो पापा, मेरे लिए मेरे बस का ये है नहीं, तो मैं कोई और स्ट्रीम चूज़ कर रहा हूँ, मेरे से ये होने वाला नहीं है, ठीक है? आपको उनके दबाव में आके या उनके प्यार में आके आपको कोई गलत स्टेप नहीं लेना है, उनको शांति से बैठ के समझाना है। रिलेटिव्स रिलेटिव्स तो बहुत सारे आएँगे, है ना? शर्मा जी का बेटा आईआईटी बॉम्बे चले गया, वो एम्स चले गया, इतना बड़ा डॉक्टर बन गया, देखो फॉरेन में जाके पढ़ाई कर रहा है। तो ये इनके चक्कर में नहीं पड़ना है अपने को। देखिए इनकी सुननी है, सबकी सुननी है, लेकिन करनी अपने दिल की है। ठीक है? सुनो सबकी, यहाँ से निकाल डाल के यहाँ से निकाल दो, करनी खुद की है। समझा गया? ठीक है। बाकी कुछ कोचिंग्स और कुछ काउंसलिंग, है ना? इसका भी कुछ-कुछ फंडा होता है ना? कुछ बड़ी-बड़ी कोचिंग्स होती हैं, जैसे आईआईटी, जेईई की कोचिंग्स आजकल होती हैं, जो नए-नए कोर्सेज़ लेके आते हैं, ठीक है? और बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। हाँ, उनको अच्छे-अच्छे टीचर्स दिखाते हैं, आईआईटी के सपने दिखाते हैं, एम्स के सपने दिखाते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। है ना? अगर आपको साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करना है, या किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वहाँ नहीं जाना है। ठीक है? ये बहकावे में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है? अच्छा सर, ये सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन हम जाने ही कैसे कि मेरे लिए कौन-सी स्ट्रीम बेटर है? ठीक है? अगर आपको अपने लिए एक बेटर स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो मैं तो कन्फ्यूज़ हूँ, मैं कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करूँ? तो मैं जानूँ कैसे कि मेरे लिए कौन-सी स्ट्रीम बेटर है? तो इसके लिए ना आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ, है ना? स्टेप्स टू सिलेक्ट अ बेटर स्ट्रीम फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए कैसे स्ट्रीम चूज़ करनी है? सबसे पहले क्या करो मालूम है? तीनों स्ट्रीम्स ले लो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। इन तीनों स्ट्रीम्स में से ना एक-एक सब्जेक्ट पिक कर लो। मान लो मैंने साइंस से फिज़िक्स पिक कर लिया, कॉमर्स से उनका पॉपुलर सब्जेक्ट व्हिच इज़ अकाउंट्स, जो कि सब जानते होंगे, वो पिक कर लिया। आर्ट्स से मैंने एक सब्जेक्ट पिक कर लिया। ऐसे तीनों स्ट्रीम से आपको एक-एक सब्जेक्ट पिक करना है। देन आपको गूगल पे आना है एंड गूगल पे आपको सर्च करना है सीबीएसई, क्या सर्च करना है? सीबीएसई क्लास 11th 11th मान लो मैंने कॉमर्स से अकाउंट्स चूज़ किया है, तो मैं सर्च करूँगा अकाउंट्स सिलेबस। अकाउंट सिलेबस। तो आपको ना एक सीबीएसई की पीडीएफ मिल जाएगी, है ना? पहली आपकी सीबीएसई की पीडीएफ आ जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर 11th एंड 12th के जितने भी अकाउंट्स के जितने चैप्टर्स आने वाले हैं ना, आपके सिलेबस में है, वो सबकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है? मान लो 6 से 7 चैप्टर्स हैं, 6 से 7 चैप्टर्स हैं मान लो। इसमें से क्या करना है, आपने पहला और दूसरा चैप्टर स्किप कर देना। पहला और दूसरा चैप्टर छोड़ दो, उसको इग्नोर करो एंड बाकी जितने चैप्टर्स हैं, उनमें से कोई एक चैप्टर रैंडमली पिक कर लो। ठीक है? रैंडमली कोई एक चैप्टर पिक कर लो। अब ये आपने सिर्फ़ अकाउंट्स के साथ नहीं करना है। अकाउंट्स, देन साइंस से फिज़िक्स एंड देन आर्ट्स से आपने जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट पिक किया है, उस सब्जेक्ट को उसमें से हर एक सब्जेक्ट में से एक-एक चैप्टर को पिक करना है। मतलब हर स्ट्रीम में से एक-एक सब्जेक्ट
एंड देन उस सब्जेक्ट का एक-एक चैप्टर वो पिक कर लेना है एंड देन आपने आना है यूट्यूब पे। यूट्यूब। मान लो मैंने अकाउंट्स का एक चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपको मालूम पड़ेगा। तो मान लो मैं यूट्यूब पे आया, मैंने सर्च किया, चैप्टर का नाम डाल दिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना? एंड आगे लिख दिया वन शॉट क्लास 11। ठीक है? तो आपको वन शॉट मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स का मिल जाएगा, आपको जिसका देखना है उसका देख लेना। ठीक है? अब ये है, ये आपको हर स्ट्रीम में करना है। मतलब कॉमर्स में अकाउंट्स के साथ भी यही करना है, साइंस में भी फिजिक्स के साथ यही करना है एंड आर्ट्स में भी आपको सिमिलर चीज़ करनी है। तीनों के आपने एक-एक वन शॉट देख ली, मतलब आपने 3 वन शॉट्स देख लिए। अब आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है? अब आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है? आप अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हो और उसका भी आप बीच का कोई एक चैप्टर उठा के पढ़ रहे हो, तो आपको पहली बार में सब कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है? आपको थोड़ा-थोड़ा, धुंधला-धुंधला समझ में आएगा। आपने ये नहीं देखना है कि आपको समझ में सब कुछ आ रहा है कि नहीं। आपने ये देखना है कि क्या आपकी सब्जेक्ट के साथ, मैंने कहा सब्जेक्ट के साथ, टीचर के साथ नहीं, सब्जेक्ट के साथ क्या आपकी वाइब मैच हो रही है। ठीक है? जो आपको अकाउंट्स में जो ट्रीटमेंट हो रही है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना? जो उसकी ट्रीटमेंट्स हो रही है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी जा रही हैं, क्या आपको वो चीज़ देख के उसमें मज़ा आ रही है? ठीक है? जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, क्या आपको उसमें मज़ा आ रही है? क्या आपको जर्नल एंट्रीज़ पास करनी पड़ती है, उसमें क्या आपको मज़ा आ रही है? क्या वो चीज़ आपको फ़ैसिनेटिंग लग रही है? जो बिज़नेस के बारे में आपको सोचने में मजबूर किया जा रहा है, क्या आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है? अगर येस, अगर अंदर से वो येस आ रहा है कि हाँ, मुझे इसमें मज़ा आ रही है, मेरे को आर्ट्स में उतनी मज़ा नहीं आई, है ना? मेरे को ना साइंस में इतनी मज़ा आई, ठीक है? लेकिन मेरे को कॉमर्स पढ़ने में बहुत मज़ा आ रही है। ये अकाउंट्स तो बहुत कमाल का सब्जेक्ट है, तो आपने फिर कॉमर्स चूज़ करना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर आपको साइंस के साथ ऐसा लग रहा है, तो आपने साइंस चूज़ करना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको आर्ट्स के साथ ऐसा लग रहा है, तो आपने आर्ट्स चूज़ करनी चाहिए। सिंपल, यही मेथड है आपको फॉलो करने का। ऐसे ही आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए कौन-सी बेटर स्ट्रीम है। ठीक है? इसमें आप अपने हिसाब से चूज़ कर रहे हो कि आपको कौन-सी इसमें मज़ा आ रही है। एंड आप वो चूज़ कर रहे हो, समझे क्या? ऐसे आप चूज़ कर सकते हो, ये बहुत बेसिक स्टेप है, इसी से आप करना चाहिए। लेकिन मान लो कि सर ऐसा होगा कि मेरे को साइंस भी मज़ा आ रही है एंड कॉमर्स में मज़ा आ रही है। देखो जब भी आप सिलेक्ट करोगे ना, मान लो आप साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों का आपने एक-एक कॉन्सेप्ट देख लिया, अब तीनों में से कोई एक सिलेक्ट मत करना, एक रिमूव कर देना। मान लो आपने तीनों देखा, बट मेरे को सबसे वर्स्ट लगा साइंस का। मेरे को लगा यार साइंस का तो बिल्कुल घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना? फिज़िक्स का तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा, तो साइंस को पहले हटाओ एंड देन कंपेयर करो कॉमर्स और आर्ट्स को। फिर कॉमर्स और आर्ट्स में से मेरे को कौन-सा सबसे अच्छा लगा? मान लो आर्ट्स अच्छा लगा, तो आर्ट्स ले लेना, समझे क्या? अब मान लो आप कन्फ्यूज़ हो गए, आपको साइंस भी अच्छी लगी, कॉमर्स भी अच्छी लगी, दोनों अच्छी लग रही है, दोनों में मज़ा आ रही है, दोनों इक्वल है, दोनों में कन्फ्यूज़ हो गया, दोनों में ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या करूँ? देखो ऐसी सिचुएशन में ना, आप वो स्ट्रीम चूज़ कर लेना जहाँ आपके सबसे ज़्यादा दोस्त जा रहे हैं। मान लो आपके दोस्त कॉमर्स में चले गए, तो आप भी कॉमर्स चूज़ कर लेना। आपके दोस्त साइंस में चले गए, आप भी साइंस ही चूज़ कर लेना। अगर आप दोनों में कन्फ्यूज़ हो तो साइंस और कॉमर्स के अंदर आपको दोनों साइंस और कॉमर्स दोनों अच्छी लग रही है तो। ठीक है, मान लो आपके दोस्त के हिसाब से आपको नहीं जाना, तो आपके पेरेंट्स के हिसाब से चले जाना। मान लो आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप डॉक्टर बन जाओ, तो आप साइंस ले लेना। ठीक है, आपको साइंस भी अच्छी लगी ना, तो आप साइंस ले लेना। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपको चूज़ करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं कोई और वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।